जय हिंद। आज का संबोधन उन तमाम अभिभावकों और नौजवानों के लिए है जो आज सरकारी स्कूल के प्रति जो उदासीनता दिखाई जा रही है। सरकारी स्कूल को इतना कमज़ोर समझा जा रहा है और लोग कहते फिर रहे हैं आज के डेट में, वो सड़कों पे एकदम घूमते हुए बोल रहे हैं कि आज हमको प्राइवेट स्कूल वालों ने मुझे लूट लिया, प्राइवेट विद्यालय वालों ने मुझे लूट लिया, प्राइवेट विद्यालय के संचालकों ने मुझे चैन बेचैन कर रखा है। तो वैसे गार्जियन यानी अभिभावकों से मैं आग्रह करता हूं कि आप एक बार सरकारी विद्यालय को विजिट करें। आप सरकारी विद्यालय में कभी घूमिए और उस सरकारी विद्यालय के व्यवस्था को देखिए, क्योंकि अब सरकारी विद्यालय आपके गांव में जो प्राइमरी लेवल से लेकर के +2 तक के पंचायत स्तर में व्यवस्था कर दिया गया है। तो आप लोग से आग्रह है कि आप एक बार विद्यालय जाइए और विद्यालय को विजिट करिए। विद्यालय में वो पहले वाली बातें नहीं है कि जो शिक्षकें थे, शिक्षकों का अभाव था, पुराने शिक्षकों ने भी विद्यालय को बचा करके रखा। ऐसा नहीं कि विद्यालय को उन्होंने चौपट कर दिया। जो नियोजित थे, सो मुखिया जी से बहाली जो शिक्षा मित्र थे, उन तमाम शिक्षकों ने विद्यालय को बचा करके रखा, क्योंकि विद्यालय में शिक्षक ही नहीं थे। आप जानते हैं कि इधर लगातार TRE 1, TRE 2, BPSC सेट, TRE 3 नियुक्ति होने के बाद अभी भी +2 के बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां +2 लेवल के शिक्षकों का अभाव है। तो इतना बड़े मात्रा में, इतनी बड़े पैमाने पर जब बहाली होने के बाद भी अभी भी शिक्षकों की कमी है, तो जरा आप सोच सकते हैं कि उस समय जो शिक्षा मित्र वाले जो शिक्षक थे और उसके बाद नियोजित वाले जो शिक्षक थे, खास करके अगर हाई स्कूल की मैं बात करूं तो हाई स्कूल में जो नियोजित शिक्षक थे उन्होंने हाई स्कूल के इज्जत को बरकरार रखा। हाई स्कूल की गरिमा को उन्होंने गिरने नहीं दिया। उन लोगों ने कम संख्या में रह करके और अपनी प्रेजेंटेंसी के वजह से, उपस्थिति के वजह से हाई स्कूल को बचाया। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि आज इतना शिक्षक होने के बाद भी आज भी शिक्षक का पद खाली है। तो कहीं ना कहीं उस समय जरा सोचिए कि क्या उन लोगों ने कठिनाई को झेला होगा। लेकिन अब वो समय नहीं है। अब तमाम गार्जियन अभिभावकों से आग्रह करते हैं कि आप विद्यालय में जाइए और विद्यालय विजिट करिए, और अपने क्षेत्र के विद्यालय में गांव के लोग जब तक नहीं जाएंगे तो वो विद्यालय कभी नहीं सुधर सकता है। आप एक प्राइवेट स्कूल में जब आपको बुलाया जाता है तो आपको अगर 10 तारीख को 10 बजे अगर टाइम दिया जाता है तो आप उससे 10 मिनट पहले आप पहुंच जाते हैं पेरेंट्स मीटिंग में। लेकिन आपको अगर सरकारी विद्यालय में पेरेंट्स मीटिंग का टाइम दिया जाता है, बच्चों को बोला जाता है कि आप अपने अपने गार्जियन को बुला करके लाइए। बच्चे कहते भी होंगे, लेकिन गार्जियन यही कह के टाल देते हैं कि मेरे पास आज समय नहीं है। वही अगर प्राइवेट स्कूल वाला आपको अगर बुला ले तो आपके पास में समय है, आपके पास में टाइम है। तो आप पहले सरकारी विद्यालय को गलत कहने से पहले आप एक बार विजिट करें सरकारी विद्यालय को, और उसमें आप जाएं और वहां जांच करें, परखें, समझें, और वहां के प्रधान जो प्रिंसिपल हैं उनसे आप बात करें कि आप ये बताइए कि सभी क्लास का आपके पास रूटीन कहाँ है। अगर वो रूटीन के अनुसार क्लास में शिक्षकों को भेजते हैं तो याद रख लीजिए, एक प्राइवेट स्कूल वाला से बहुत काबिल शिक्षक आपके गवर्नमेंट स्कूल में आ चुके हैं। जब TRE 1, TRE 2 का बहाली हुआ ना साहब, तो प्राइवेट स्कूल, बढ़िया बढ़िया स्कूल के जो सेलेक्टेड चुनिंदा शिक्षक थे वो सब चल आए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से चुना करके, सभी चले आए इधर, सब गवर्नमेंट शिक्षक बन गए। और कुछ दिन ऐसा हुआ कि पूरा प्राइवेट स्कूल का हुलिया टाइट हो गया। वो बेचारा फिर से शिक्षकों को उपलब्ध कराया, अपना जहां तहां से बुलाया, ऐसा समय आया था। और वही शिक्षक आज आपके विद्यालय में आए हुए हैं। और जब आपको एक समय में सिर्फ विजिट करना है, अपने विद्यालय में जाना है, इसलिए, और कभी कभी गार्जियन तो इतना गंदा गंदा शब्द बोल करके शिक्षकों को अपमानित करते हैं। ऐसा शब्द बोलते हैं, पढ़ैल को मास्टरवा बेटा, मास्टरवा कोची पढ़ैल को, मास्टरवा पढ़ैल को उढ़ैल को नहीं कुछ। इन सभी बातों को जरा सोचिए। जिस मास्टर जी को
मास्टर साहब बोलना चाहिए, उसको मास्टरवा कह करके। और जहाँ तक कि मास्टर की अनुपस्थिति में लोग गाली ग्लोज भी कर देते हैं। साहब, आप लोगों से निवेदन करता हूँ मैं कि आप सरकारी विद्यालय घूमिए, सरकारी विद्यालय विजिट करिए। तमाम विद्यालयों में अच्छे अच्छे शिक्षक उपलब्ध हैं। अब अपने बच्चों को आप नामांकन कराने के लिए उत्सुक नहीं हैं, आप अपने बच्चों को वहाँ भेजने के लिए तैयार नहीं हैं, सिर्फ इस पर्पज से लोग नाम लिखा देते हैं कि सरकार का सरकारी सहायता राशि हमको चाहिए। साहब, अब वो सरकारी शिक्षक भी बंध चुके हैं, वो ज़माना लद गया कि आप नाम लिखवा दिए, आपके बच्चों का हाजिरी बन जाएगा और आपका पोशाक राशि मिल जाएगा, बाद में साइकिल राशि मिल जाएगा, तमाम तरीके की जो छात्रवृत्तियां हैं वो सब मिल जाएगा आपके बच्चों को। ये सब ज़माना लद गया। जो बच्चे उपलब्ध रहेंगे, जो बच्चे प्रेजेंट रहेंगे, अब वही बच्चा को प्रोत्साहन राशि सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएगी। तो आप सभी से आग्रह है कि आप विद्यालय को विजिट करें, विद्यालय में घूमें और वहाँ के शिक्षकों से संवाद स्थापित करें, बात करिए आप सभी लोग और उनसे इज्जत पूर्वक बात करें। पहले अगर वो कोई लापरवाह हैं तो उनकी लापरवाही के खमियाजा को पहले जानने का प्रयास करें। एक दिन 2 दिन अगर महीने में लापरवाही हो रही है तो चलेगा, क्योंकि वो भी इंसान है, हो सकता है उनसे भी कुछ गलती होती होगी, या फिर कभी रास्ते में आने के दरमियान में गाड़ी पंचर हो या कुछ भी हो सकता है मे भी। लेकिन अगर एवरीडे अगर कोई गलत कर रहा है तो ये बर्दाश्त नहीं है। आप गांव वाले लोग विद्यालय, सरकारी विद्यालय में विजिट करें। जैसे अब हर पंचायत में सरकारी विद्यालय खुल चुके हैं जो +2 तक के शिक्षा मुहैया कराती है। हर पंचायत में, बिहार के जितना भी पंचायत हैं उन तमाम पंचायतों में बिहार सरकार की ओर से +2 लेवल तक के शिक्षा मुहैया कराने का व्यवस्था कर दिया गया है। आए दिन सरकार ने अब अपना एक रेखा खींच दिया है, एक डाटा तैयार कर दिया है कि कुछ ही दिनों में प्रत्येक प्रखंड में, प्रखंड मुख्यालय में महाविद्यालय खोला जाएगा। महाविद्यालय मतलब डिग्री कॉलेजेस की स्थापना की जाएगी और उस डिग्री कॉलेज में जो बच्चे आज से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जिला में जाते हैं उनको अब जिला नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अपने मुख्यालय में ही रह करके उसको ग्रेजुएशन की अनेक फैकल्टियाँ जैसे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इन तमाम फैकल्टी की पढ़ाई अपने प्रखंड स्तर पर, प्रखंड मुख्यालय में ही एक डिग्री महाविद्यालय रहेगा और उसी महाविद्यालय से वो पढ़ करके उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। तो सरकार का तो इतना व्यवस्था है, सरकार इतना सोच रही है, लेकिन आप अगर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर आप नहीं सोचते हैं, आप जा करके पता नहीं करते हैं, आप कहीं भी संस्थान में आप बच्चे को भेज रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट शिक्षण संस्थान में भेज रहे हैं चाहे सरकारी में, आपने कभी जांचा, कभी परखा कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा जहाँ जा रहा है वहाँ का व्यवस्था क्या है, वहाँ के लोग पढ़ाते क्या हैं, कैसे पढ़ाते हैं, पढ़ाने का टेक्निक क्या है। साहब, समय दीजिए अपने बच्चों के ऊपर। आप समय दीजिएगा नहीं और तुरंत भर में मास्टरवा पर थोप दीजिएगा सब चीज़, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है। तो हर चीज़ के लिए आप भी जिम्मेवार हैं और जो शिक्षक लापरवाह हैं उनसे भी निवेदन करता हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं, आग्रह करता हूं कि अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाइए, अपने कर्तव्य पथ पर अच्छे से चलिए ताकि कोई उंगली नहीं उठाए। शिक्षक वैसा इंसान है जो हर कच्चे मिट्टी को एक सही दिशा में ढाल सकता है, उसे जिस डिजाइन में बनाना चाहे वो बना सकता है। शिक्षक वही है। आप जानते हैं घनानंद जैसे घमंडी राजा को चकनाचूर करने वाला चाणक्य जैसा एक शिक्षक और एक छोटा सा बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी मगध का सम्राट बनाने वाला शिक्षक है। इसलिए शिक्षकों को ज्यादा अपमानित मत करिए। वही शिक्षक आपके बच्चे को भविष्य बनाएंगे, वही शिक्षक आपके बच्चे के भविष्य को बिगाड़ भी सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। शिक्षकों से बात संवाद अच्छा से करिए, उनको भी इज्जत चाहिए, उनको भी लगता है कि हमें भी इज्जत मिले, सम्मान मिले। इसलिए आप सबसे आज ये वीडियो खास करके मैंने बनाया। बहुत किताब का दाम, प्राइवेट स्कूल में आप जाएंगे, लक्ष्मण रेखा पार करेंगे, रावण खड़े हैं सड़कों पे,
हरे जाएंगे। इसलिए लक्ष्मण रेखा पार करके इधर उधर मत भटकिए। सरकारी विद्यालय में भी अपने बच्चों को नामांकन करवाइए 9, 10 और यहाँ तक कि अभी जो नामांकन पखवाड़ा कुछ दिन चला 15 तारीख तक इधर, उसमें अगर आपने बच्चे को नामांकन नहीं करवाया तो अभी भी डेट है। आप सभी लोग सरकारी विद्यालय में अपने बच्चे को नामांकन करवाइए और आप तमाम ग्रामीण लोग मिलकर के वहाँ का व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय शिक्षक समाज।